ये जिस शहर में आप रहते हैं ये कैसा शहर है? बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा, इसका कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है एक पार्किंग है गाड़ी की। और सियासतदान चंगे लोग हैं? सियासतदान ठीक है। किसको वोट देंगे अगले इलेक्शन में? नून ये जो काम कर रही है उसी को देंगे। नून लीग को? हाँ, पीटीआई को क्यों नहीं? वो बेड़ा गर्क कर गया यार। अभी हुकूमत में आई नहीं पीटीआई, अब कहते हैं बेड़ा गर्क कर रही है। आप इस वक्त आज़ाद पाकिस्तान में कर गया ना, वो उसका असर यहाँ ही पड़ रहा है ना। तो आगे आज़ाद में पीटीआई को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, उसको बेड़ा गर्क कर दिया, उसको नहीं देंगे वो। जिसका दूसरा नाम मिनी लंदन, वहाँ से महातुब हूँ आपसे। बड़ी खूबसूरत जगह है, वाकई बहुत खूबसूरत है। इसको मिनी लंदन कहना तौहीन नहीं है? मिनी लंदन कहना तौहीन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदारों की तौहीन है, ये अदारों की तब्दील है, ये हुकूमतों के माथों पे ये दाग है। तो इन्हें कौन पूछेगा? देखिए, इन्हें आवाम पूछती है। जो फ़ोटो बनवा लेना लीडर के साथ, जिस कौम का नौजवान उसी को वसीला और बड़ा सबब समझ सकता है इज़्ज़त, वहाँ पे फिर उनसे कैसे लेंगे टूटी नलके के बाद? ये भी एक अलमिया है इस सोसाइटी के अंदर कि हम कश्मीर सूबा इंशाल्लाह बन जाएगा। देखिए, ये इंतहाई दुख और कर्ब की बात है जो आपने आसानी से कह दी है। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर, जिसका दूसरा नाम मिनी लंदन, वहाँ से महातुब हूँ आपसे। और इसको मिनी लंदन क्यों कहते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। यूके के अंदर 16 लाख पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं, जिनमें से 13 लाख हम कश्मीरी रहते हैं यूके में। और 13 लाख में से इसको मीरपुर को देखा जाए या मीरपुर डिवीज़न को, तो ये वो पहली जगह है, पहला शहर है जहाँ से लोग मंगला डैम बनने के बाद वहाँ गए थे। यानी कि 5 से 7 लाख लोग सिर्फ मीरपुर डिवीज़न से एक मुल्क इंग्लैंड में रहते हैं। और हैरत की बात ये होगी, मैं अक्सर कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की आबादी ही कुल जो है वो 5 मिलियन है। तो आज हम यहाँ के हालात के बारे में बात करेंगे और मेरे ही शूबे से तल्लुक़ रखने वाले एक सहाफ़ी ज़रीफ़, जिनका बाबा के नाम से जो मशहूर हैं, उनसे बात करूँगा। आइए, बड़ी खूबसूरत जगह है मीरपुर, वाकई बहुत खूबसूरत है। जिस तरह लंदन पूरे दुनिया के लिए मशहूर है, इस तरह मीरपुर भी जो तारकीन वतन, ख़ुसूसन जैसे आपने जिक्र किया कि जो एलानिया मीरपुर हैं, ख़ुसूसन यूके के अंदर जो बस रहे हैं, उस वजह से दुनिया भर में मीरपुर एक अपनी ख़ुसूस अहमियत रखता है। और उसके साथ साथ मंगला डैम जो यहाँ पे पाकिस्तान की आबी ज़रूरियात और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया गया, वो दफ़ा एहलियान मीरपुर ने इस हवाले से कुर्बानियाँ दी। उनकी कब्रें पानी में आ गई, उनकी कब्रें पानी में चली गई। उनकी एहलियान मीरपुर का जो तारीख़ है, जो जोग्राफिया है, जो सकाफ़त है, जो कल्चर थी, हर चीज़ मिट गया। सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान रोशन और शादाब रहे। ज़रीफ़ भाई, हर तरफ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, लोग यूके में इस वजह से। यूके में देखें, जो ख़ुसूसन मीरपुर के जो यूके के अंदर बसने वाले लोग हैं, उन्होंने उस दियार गैर में भी रहते हुए अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने अज़ीज़ व क़रीब को कभी नहीं भूले। वो ये उन लोगों की मोहब्बत की अलामतें हैं। ये जो बड़े बड़े प्लाज़े हैं, ये जो कोठियाँ हैं, ये जो खुशहाली है, ये जो लोगों के चेहरों पर शादाबी है, मैं समझता हूँ ये तारकीन वतन की उन्होंने मेहनत है। बतौर सहाफ़ी मुझे बताएँ 30 सेकंड में यहाँ के बड़े मसाइल क्या हैं? यहाँ के सबसे बड़ा मसला जो है वो रठवा हरियाम ब्रिज की अदम तकमील है। दूसरा बड़ा मसला है जो PMU महकमा है, जो सीवरेज और पानी का मसला है। 2 बड़े मसाइल हैं शहर के, पानी और बिजली के मसाइल, बुनियादी मसाइल हैं इस शहर के। हरियाम पुल जो है वो 17 साल पहले शुरू हुआ था, और जो दूसरा केस आपने बताया उसके ऊपर 7 अरब रुपये लगे। उसके ऊपर 7 अरब रुपये लगे। पानी के पाइप, सड़कें खोदी गई, ज़मीन ज़ेर ज़मीन उन्हें रखा गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस शहर को पानी की एक बूंद मैसर ना हो सकी। और फिर इसको मिनी लंदन कहना तौहीन नहीं है? मिनी लंदन कहना तौहीन नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अदारों की तौहीन है, ये अदारों की तब्दील है, यह हुकूमतों के माथों पे ये दाग है कि वो इस मिनी लंदन को हकीकी मानों में मिनी लंदन नहीं बना सके। तो मेरे ख्याल से आप मुअज़्ज़ब शहरी भी हैं, शुबा सहाफ़त से आपका तल्लुक़ है, वोट तो देते होंगे, तो हुकूमतें क्यों, ये सियासतदान कसूरवार हैं ना, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म है, यहाँ से कितने कितने लोग मिनिस्टर रहे, तो इन्हें कौन पूछेगा? देखिए, इन्हें आवाम पूछती है, आवाम वोट देती है। जो लोग, जो MLA, जो वज़ीर आज़म दौड़ रहे हैं मीरपुर से,
इस ज़िला से चौधरी अब्दुल मजीद साहब और मोहतरम बैरिस्टर सद्दाम महमूद चौधरी साहब, ये उन लोगों की बुनियादी ज़िम्मेदारी थी कि वो इस शहर को, इस ज़िले को मसाली ज़िला बनाएं। लेकिन ये लोगों का काम है कि जब आमदा इलेक्शन है वो इसका हिसाब चुकता करें। जो कौम बरादरी, दोस्ती, भाईचारे, इलाकाई तसर की बुनियाद के ऊपर वोट देती है और जो फ़ोटो बनवा लेना लीडर के साथ जिस कौम का नौजवान उसी को वसीला और बड़ा सबब समझ सकता है इज़्ज़त, वहाँ पे फिर उनसे कैसे लेंगे टूटी नलके के बाद। ये भी एक अलमिया है इस सोसाइटी के अंदर कि हम बरादरीज़म का प्रचार करते हैं, हम अब इलाकाईज़म की बात करते हैं। उसके अलावा जो सबसे जो बड़ा हमारा मसला है जो आपने बयान किया है कि हर बंदा ये चाहता है कि मुतल्लिका उसका लीडर के साथ उसकी तस्वीर छप जाए, वो लीडर उसके जनाजे में आ जाए, वो लीडर उसकी शादी में आ जाए, फातिहा पढ़े, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, नाश्ते पे आ जाए, उसके बुलाने, उसके फ़ोन कॉल में मैसर दस्तयाब हो, उसे अपने शहर के, अपने हल्के के मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता। कहीं आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, वही दकियानूसी निज़ाम, वही वरासती लीडर। देखिए आपने जो बात की है, लोगों में ऑप्शन मौजूद है। एक वक्त था कि बैरिस्टर सद्दाम महमूद चौधरी साहब को हराना इंतहाई नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन वो हारे फिर जीत गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो अब वो हारे तो उन्हें अपनी गलतियों का अदराक हुआ कि नहीं, उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए। अब वो जाते हैं, अब वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, लोगों के मसाइल हल करते हैं। अब चीज़ें बदल रही हैं, तो इसलिए बदल रही हैं कि लोगों के पास ऑप्शन आया है। तो यानी कि इस इलेक्शन जो आज़ाद कश्मीर में आ रहा है, बतौर सहाफ़ी मुझे बताइए कि कश्मीर सूबा इंशाल्लाह बन जाएगा। देखिए ये इंतहाई दुख और कर्व की बात है जो आपने आसानी से कह दी है। हम तो ये समझते हैं कि कश्मीरियों ने लाखों जानें कुर्बान की हैं, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने अपनी इज़्ज़तें नीलाम की हैं, लूटी हैं भारतीय दरिंदों ने। तो हम ये समझते हैं कि कश्मीर को सूबा बनाना किसी भी सूरत में एक जुर्म है, दुरुस्त अक़दाम ना है। ये कश्मीरियों के खून के साथ गद्दारी है। ये अंकल हैं, इनके साथ बात करते हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हूँ। करते क्या हैं? बस सर्विस करना, रिटायर हो गया हूँ। कौन सी सर्विस करते थे? पुलिस में। तो आप रिटायर होके क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर में काम करता हूँ अपने। सिगरेट पीते हैं? करते हैं, हो गया ना। ठीक है। तो ये जिस शहर में आप रहते हैं, ये कैसा शहर है? बहुत अच्छा शहर है। बहुत अच्छा, इसका कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, सब कुछ ठीक है। एक पार्किंग है गाड़ियों की पार्किंग अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। और सियासतदान चंगे लोग हैं? सियासतदान ठीक है। किसको वोट देंगे अगले इलेक्शन में? नून ये जो काम कर रही है उसी को देंगे। नून लीग को? पीटीआई को क्यों नहीं? वो बेड़ा कर गया यार, यानी पता ही नहीं कि अपने बेगमात को किस इस्तेमाल कर चलाई ना, तो बाकी का मुल्क अभी हुकूमत में आई नहीं पीटीआई, अब कहते हैं बेड़ा घर कर। आप इस वक्त आज़ाद पाकिस्तान में कर किया ना, वो उसका असर यहाँ ही पड़ रहा है ना। तो आगे आज़ाद कश्मीर में पीटीआई को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे ना, उसको बेड़ा घर कर दिया, उसको नहीं देंगे वो। ठीक हो गया। हाँ, छोटे छोटे पहलू थे, सोचा यहाँ पे आया हूँ, इसके ऊपर बात कर ली जाए। बाकी आप लोग समझदार हैं। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।